कितना रैंक आया आपका? मेरा 113 रैंक है। सफलता जब अंतिम रूप से सफलता हमें मिलती है तभी वो सफलता के मायने सही मायने में होती है। ने पहले ही प्रयास में अपनी सफलता का सृजन किया है। किस लिए इस सेवा में आना चाहते हैं? आपका पर्पस अगर क्लियर रहेगा तो जितनी भी समस्याएं हो, दिमाग में रहता है कि ये मेरा अंतिम गोल है, समाज के लिए कुछ करना है। तो अगर मैं उस एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा तभी कर पाऊँगा ना। जब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करूँगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो एक माइंड में वो रखना ज़रूरी है और डिसिप्लिन रहना काफ़ी ज़रूरी है। शुरुआत जब आप कुछ अगर आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप अपना थोड़ा बेसिक बना लीजिए। बेसिक बनाने के बाद जब आपको लगे कि आपका बेसिक एक आप पैरामीटर होता, मान लीजिए कि कोई एक 100 पैरामीटर, आप 20-30% अगर बेसिक आपका क्लियर है तो अब वहाँ से आप इनसे मोटिवेट होकर बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं बोलूँ, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ये सही है। और स्पेशली इंटरव्यू के बच्चों पे, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होता है, वहाँ से मैं लौटा। और यही कारण है कि सृजन में आए हुए हर एक बच्चा अपने सफलता का सृजन कर पाता है, क्योंकि उन बच्चे को मैं इतना मेहनत करता हूँ और वो बच्चे भी इतने प्रेरित होकर मेहनत करते हैं तो उनका सफलता निश्चित रूप से उसे मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हम मौजूद हैं सृजन आईएएस कोचिंग सेंटर में, जहां से लगभग हर बार बीपीएससी और यूपीएससी के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। और 67वीं और 68वीं बीपीएससी के जो छात्र जो सफल हुए हैं वो अभी हमारे पास हैं, सृजन आईएएस कोचिंग सेंटर में हैं। और उनके गुरु जी हैं जो कि मार्गदर्शक हैं उनके, वो भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारा न्यूज में। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। सफलता के सृजन करने में छात्रों का जो अपना मेहनत होता है उसका कोई दूसरा, मतलब कोई टीचर उसे मोटिवेट कर सकता है, कोई टीचर उसे गाइड कर सकते हैं, लेकिन सफलता के सृजन में छात्रों का मेहनत का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। और हमारे साथ जो अभी 2 बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चों का सफलता में सहयोग करता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी जो मैं 2 बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, अंचित कुमार और नीलमणि कुमार, जो हमारे सामने हैं, जो 67 के बहुत अच्छे हाई स्कोरर हैं इंटरव्यू के, और 68 में अभी इंटरव्यू का मार्क्स नहीं आया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 68 में भी इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया होगा। और इन लोगों का मेहनत के पीछे, इन लोगों का मेहनत में जो मैंने मार्गदर्शन किया है उसका सहयोग तो रहा ही रहा है, इससे ज़्यादा सहयोग इन लोगों का अपना मेहनत कर रहा है। शुरू से ही ये अंचित काफ़ी लेबोरियस रहा है और नीलमणि भी काफ़ी लेबोरियस रहा है। अंचित के लिए अंचित का मैं जब मेहनत देखता हूँ, अंचित का जो अंदर जो डिसिप्लिन मैंने देखा है और नीलमणि का जो मैंने डिसिप्लिन देखा है, और इन लोगों का डिसिप्लिन इसे सफलता में सहयोग दिलाया। टीचर क्या होता? टीचर्स एक मार्गदर्शक होता है। मैंने निश्चित रूप से मैंने इन लोगों का इंटरव्यू के लिए, है ना, थोड़ा ऐसे के लिए मैंने गाइड किया है अंचित को। और अब देखेंगे कि या जीएस का जो मेंस का कॉपी मैंने जांच किया उसके लिए, लेकिन इन लोगों का मेहनत, मैं क्लास में कभी अंचित लेट नहीं होता था, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, काफ़ी वो काफ़ी लेबोरियस रहा। उसी तरह से नीलमणि ने। और आप देखेंगे अंचित ने पहले ही प्रयास में अपनी सफलता का सृजन किया है। मेहनत इन्होंने बहुत किया। आज ये सफलता का श्रेय मुझे देते हैं कि मैं सृजन करता तो ईश्वर होते हैं। बाकी अंचित बताएंगे, नीलमणि बताएंगे आपको। लेकिन मैं इस राहुल जी के माध्यम से, बिहार सेवा न्यूज़ के माध्यम से, मैं उन सारे छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मेहनत डिसिप्लिन के साथ करें, निश्चित रूप से सफलता आपका हाथ लगेगा। मैं अभी 67 में बहुत हाई स्कोर 88 मार्क्स अंचित ने लाया है। अंचित काफ़ी लेबोरियस है और अभी भी इनके अंदर जो एंथ्यू है, उत्साह जो है, नीलमणि के अंदर भी जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, राहुल का मैं जब उत्साह देख रहा हूँ, है ना, तो इन लोगों के उत्साह से मुझे काफ़ी, मैं इनसे मोटिवेट होकर बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं बोलूँ, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ये सही है। और स्पेशली इंटरव्यू के बच्चों पे, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होता है, वहाँ से मैं लौटा। और यही कारण है कि सृजन में आए हुए हर एक बच्चा अपने सफलता का सृजन कर पाता है, क्योंकि उन बच्चे को मैं इतना मेहनत करता हूँ और वो बच्चे भी इतने प्रेरित होकर मेहनत करते हैं तो उनका सफलता निश्चित रूप से उसे मिलती है। सफलता की आगे की बात अंचित और नीलमणि से। आप अंचित भैया, आपका 67 में रिजल्ट हुआ था। आपने उस दौरान किन किन समस्याओं को और चुनौतियों के साथ अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किए थे?
बिहार सेवा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। अब मैं अपने सफलता के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, सफलता जब अंतिम रूप से सफलता हमें मिलती है तभी वो सफलता के मायने सही मायने में होती है। तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरे सफलता जो अंतिम रूप से जो सृजन हुआ है, द सृजन द बेस में अशोक सर के मार्गदर्शन में हो पाया, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में मुझे इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त हुआ, जिसके कारण मेरा अंतिम रूप से चयन हो पाया। इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया था आपका? मेरा 88 मार्क्स आया था। अच्छा, आप स्टार्टिंग कब से शुरुआत किए थे कि बीपीएससी का या यूपीएससी करना है? स्टार्टिंग मैंने 2021 में कोविड के टाइम में शुरू किया था। मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था कंप्लीट। उसके बाद 2021 में मैं बीपीएससी की तैयारी शुरू किया और ये 67 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गए हैं? जी सर। अच्छा, कब आपके मन में आया था कि हमको बीपीएससी में जाना है? जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे थोड़ा मेरा जो पैशन था, थोड़ा लोगों को सहयोग करना, समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव हो, इस तरफ मेरा हमेशा सोच रहता था। और इस सोच को मुझे, मेरा जो सोच था, इसको बल मिला कोविड के टाइम में, जब मैं घर पे रहा, समाज से और सोसाइटी को देखा और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, जहाँ से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि ये सेवा मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दे पाएगा जहाँ पे मैं अपने जो इच्छाएं हैं, मेरी जो स्किल्स हैं, मैं उसको यहाँ पे बेटर यूटिलाइज कर पाऊँगा, इसलिए मैंने बीपीएससी चुना। अच्छा, ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से किए आप? मेरा बीटेक है एनआईटी कुरुक्षेत्र से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अच्छा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा कौन सा बेस्ट बुक रहता है स्टूडेंटों के लिए, जो वहाँ उस बुक को पढ़ने के बाद वो अच्छी तरीके से समझ पाए और एग्ज़ाम के लिए लायक भी हो सके? देखिए, बुक तो वही है, सबको पता है, ज़्यादातर जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके अलावा एनसीईआरटीज़ हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ गाइड बुक्स भी हैं, सबको पता है। वो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ घटना चक्र के जो कुछ प्रीवियस ईयर के पूर्वावलोकन होते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मोरल बस वही है, जो भी अवेलेबल हैं रिसोर्सेस मार्केट में, तो उनसे ये तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग से करने की ज़रूरत अच्छा, है। आप इसकी तैयारी के लिए आप कोचिंग ज्वाइन किए थे या सेल्फ स्टडी से हो गया था आपका? मैंने तो अपना प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सेल्फ से ही की थी, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर से जुड़ा था, और फिर मैंने सर के मार्गदर्शन में मैंने मेंस का भी आंसर राइटिंग किया। सर उसमें काफ़ी अपने तरफ से वैल्यू ऐड करते थे और काफ़ी उसको बेटर प्रेजेंटेशन कैसे हो उसके बारे में काफ़ी गाइड किए थे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए मेन फोकस किस किस बुक पर करना चाहिए, या घटना चक्र पर, या प्रीवियस ईयर, या कोई और बुक पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक क्लियर करने के लिए आप अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स, टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसका तो प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई एमसीक्यूज़ के लिए वो, हाँ, घटना चक्र ये होता है कि घटना चक्र आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता रहता है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब आपका सॉल्व होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आपको एनर्जी मिलती रहती है तैयारी करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस बेसिक क्लियर कीजिए, देन धीरे धीरे अपना लेवल को एनहांस करते जाइए, एडवांस करते जाइए। कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम भी सुना जाता है कि जब वो तैयारी करते हैं तो आंसर राइटिंग अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो आपका उस लोगों के लिए क्या सजेस्ट रहेगा कि वो आंसर राइटिंग बेहतर से कर पाएँ? कब से शुरुआत करें वो? आंसर राइटिंग की शुरुआत जब आप कुछ, अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप अपना थोड़ा बेसिक बना लीजिए। बेसिक बनाने के बाद जब आपको लगे कि आपका बेसिक एक आप पैरामीटर होता, मान लीजिए कि कोई एक 100 पैरामीटर, आप 20-30% अगर बेसिक आपका क्लियर है, तो आप वहाँ से आप एक आंसर राइटिंग करने का सोच सकते हैं। और आंसर राइटिंग करने से आपका क्या होगा, यदि आप ग्रुप स्टडी में करते हैं तो एक दूसरे से एवेल्यूएट करवाइए। अगर किसी अच्छे मार्गदर्शक हैं आपके कांटेक्ट में तो आप उससे कांटेक्ट रखें और उनसे चेक करवाएं। जैसे अशोक सर हैं, तो सर का मार्गदर्शन काफ़ी अच्छा होता है आंसर राइटिंग के लिए। तो इस प्रकार आप भी अपना मार्गदर्शक चुनें सही से। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ग्रुप के स्टडी के मेम्बर्स हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंतिम जाते जाते वो हार जाते हैं और उसे लगता है कि अब इस रास्ता से हमें छोड़ देना चाहिए, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, कौन सी समस्याएं होती हैं जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और अनेकों को 10-10 अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता? ऐसी कौन सी समस्याएं इसमें आती है?
समस्याएं तो बहुत आती हैं, और समस्याएं आती है तभी आ, इसके लिए मतलब कि काफ़ी लोग प्रयास कर पाते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि आप अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। मोटिवेट क्यों कैसे रख पाएंगे? आप किस लिए इस सेवा में आना चाहते हैं, आपका पर्पस अगर क्लियर रहेगा तो जितनी भी समस्याएं होगी वो अपने आप साइड होते जाएगी, आप खुद ब खुद उसको साइड करते जाएंगे। तो रास्ते मिलते जाएंगे आपको समस्याओं दूर करने के लिए। चुनौतियां भी आएंगी, और चुनौतियों से जब आप निकलोगे बाहर तो और बेहतर बोल सकते हैं कि आप प्रिपरेशन के साथ बाहर निकलोगे। तो अच्छा है, समस्या आनी चाहिए, चुनौतियाँ होनी चाहिए, तभी तो इसका काम। एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सारे दर्शकों से कि अंचित के लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम के समय में आई है ना। वो अगर आम नहीं था, खास था, और यही खास चीज़ किसी को भी खास बनाता है। जैसे कि आज हमारे बीच में दो खास लोग बैठे हुए हैं, है ना। अब देखेंगे ये दो खास जो बैठे हुए हैं, नीलमणि और अंचित, है ना। इन लोगों ने कितनी समस्या, अभी आपको नीलमणि भी बताएगा कि इन्होंने अपने अभी 2 अटैम्प्ट में असफलता के बाद किस तरह से फिर इन्होंने अपने आप को मोटिवेट करके सफलता का सृजन किया है ना। तो राहुल जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और अंचित ने बहुत अच्छा आंसर भी किया कि चुनौतियाँ आएगी, चुनौती ही आपको लड़ना सिखाएगा, लेकिन आप खुद को अंदर से मोटिवेट रखें कि मैं कर सकता हूँ। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा जोड़ा कि आप किस लिए इस सेवा में आना चाहते हो। इंस्पायरेशंस आपको कहाँ मिली? जब ये कोविड काल में घर आया और कोविड काल में समाज की समस्याओं को देखने के बाद ये समाज में सेवा का भाव जो इनके अंदर आया, आज वो समस्या इसे उस चुनौतियों का सामना करके इसके सफलता का सृजन किया। सहयोग ये बोलता है कि सहयोग हम लोगों ने किया, लेकिन अंदर में मोटिवेशन और मेहनत तो इसी का था। मेहनत किस तरह से किया है? हम तो रास्ता बताते थे कि हाँ ये करो और इसे ये करो और ये उसे करने के लिए मैं देखता था ये शिद्दत से जो मेहनत करता था, उनके अंदर जो मेहनत करने की जो मोटिवेशन थी, है ना, वो मोटिवेशन उसे आती थी कहाँ से? वो 20 की समस्या से, वो कोविड-19 से, कि हाँ मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। ये मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ, ये किसी भी छात्र को नहीं भूलना चाहिए कि मुझे क्यों, आपके अंचित भैया ने बताया आपको कि वो क्यों करना चाहते हैं इसको। और ये मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बात अगर आप याद रखेंगे, है ना, तो आपको निश्चित रूप से चुनौतियों के आगे आपकी जीत निश्चित रूप से